Good morning, students. I hope you all are good and healthy. Welcome to the daily current affair and class with Siddhi Pariksha. So, I hope I am audible. Yes, I am. सो क्लास को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि आज का हमारा फोकस ज़्यादातर किस चीज़ों पे रहेगा। ठीक है, आज के टॉपिक्स होंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। स्नो लेपर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्नो लेपर्ड के साथ साथ हम देखेंगे कि एक नई रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट किस पे आई है? फिशरीज पे आई है और एक्वाकल्चर पे आई है। अब एक्वाकल्चर क्या होता है और किसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, इस चीज़ को देखेंगे। साथ के साथ टॉपिक सिर्फ ये दो ही करेंगे, बट क्वेश्चन पे रखेंगे ज़्यादा फोकस। सो क्वेश्चन करेंगे, साथ के साथ उनके सोल्यूशन देखेंगे। ऑब्वियसली लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको सोल्व करना है। सोल्व नहीं भी होता तो टेंशन मत लो, आने वाली अगली वीडियो में उसको क्या कर दूंगा, कवर अप कर दूंगा। सो पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटो में यह नहीं लगा सकता था क्योंकि ऑप्शंस देखिए, आप फोटो लगाता तो आप बहुत ही आसानी से गैस कर सकते थे। ठीक है, बट इसका आंसर देने की कोशिश की है। 10 सेकंड आपके पास है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया है कि एक नई स्पीशीज को क्या किया है, अभी फाइंड आउट किया है। हालांकि ये स्पीशीज पहले होती थी, बट बहुत टाइम से क्या हुआ था, ये मतलब अपने आप ही एक्सटिंक्ट मान सकते हो आपकी चली गई थी, बट अब दोबारा से इसके ट्रेसेस इंडिया में फाइंड हुए हैं। ठीक है, अब इंडिया में इसके ट्रेसेस कहां पे फाइंड हुए हैं? इंडिया में पहली बार इसके ट्रेसेस फाइंड हुए हैं। अब इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले इसके ट्रेसेस क्या हुए हैं, फाउंड हुए अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी आसपास की बाउंड्रिंग कंट्रीज कौन, बाउंड्रिंग स्टेट्स कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अरुणाचल प्रदेश में फाइंड हुआ है। स्पीशीज का नाम क्या है? देखिए, स्पीशीज का नाम है पैरा एचिटल, पैरा चाइना। अब लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे है चाइना, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, चाइना लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, पैरा ट्री चाइना। अब ये है आगे लिखा हुआ है नीला। ठीक है, सो इसके नाम, मैं आपको इसका नाम याद करने की एक ऐसी सी अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा, प्लस इसका नाम आप नहीं भूलोगे। अगर एग्जाम में स्पीशीज के बारे में आया तो आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। अब सेकेंडली, नीले का मतलब क्या होता है? ब्लू। नीले का मतलब क्या होता है? ब्लू। ब्लू होता है। चाइना, चाइना कहां पे लोकेटेड है? ऑब्वियसली चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है ना बॉर्डर। सो ऑब्वियसली यहां से हम याद रख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो स्पीशीज है कहां पे फाइंड हुई है? अरुणाचल प्रदेश में फाउंड हुई है। कैसे याद रखा? क्योंकि स्पीशीज के नाम में ही चाइना लगा हुआ है, तो हमें पता है कि चाइना की बॉर्डरिंग वहां पे स्टेट कौन सी है हमारे इंडिया की तरफ से। ठीक है, अब पैरा दो बार वर्ड रिपीट हो रहे हैं, सो ऑब्वियसली इसका नाम याद रखना आसान है। सो पैरा ट्री चाइना, ये जो नीला स्पीशीज है ये कहां पे फाइंड आउट हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। और आंसर है इसका आंट। ये किसकी स्पीशीज है? आंट की। फोटो मैं आपको दिखाता हूं, बड़ी अमेजिंग सी फोटो आप देख पा रहे हो, ये फोटो है आपके सामने। ठीक है, सो ये ब्लू कलर की, इसका नाम नीला इसके नाम में इसीलिए ऐड किया गया है क्योंकि इसका कलर ही ब्लू है, और इंडिया में क्या बोलते हैं, नीले को ब्लू कलर ही बोलते हैं। ठीक है, सो इसका ये नाम है। ये स्पीशीज अभी रिसेंटली क्या हुई है, अनकवर्ड हुई है, अनडिस्कवर्ड हुई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इतना आपको इसके बारे में याद रखना है, इसका नाम याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखना है मैं आपको बता चुका हूं, बहुत ही आसानी से और बहुत ही ईजी तरीके से। अगला क्वेश्चन इसी के साथ देखते हैं और देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने 3 दिन पहले आपको एज अ होमवर्क दिया था। मैंने बोला था इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लेके आऊंगा रिपीट पे। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत से बच्चे हैं जो नहीं कर पाए। अब इसको करते हैं हम आसानी से। पहली बात ये पूछते हैं, यहां पे कहते हैं यूनाइस न्यूटन फ्यूटी। अब काफी बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो गए। अब यहां पे क्या है, ये किसी डिवाइस का नाम नहीं है, ये किसी भी मतलब ये किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का नाम नहीं है, स्मार्टफोन का नाम नहीं है। सबसे पहले देखिए कि ये है क्या। सो ये एक लेडी का नाम है जिसकी आप फोटो यहाँ पे देख पा रहे हो। सो ये लेडी क्या है, बहुत पुरानी ये साइंटिस्ट है, फॉरेन से बिलोंग करती है। किस कंट्री से बिलोंग करती है पेपर में नहीं पूछेंगे, पेपर में क्या पूछेंगे वहीं पे फोकस रखेंगे। अब ये जो लेडी है इनका नाम है ये न्यूटन फ्यूटी। अब इन लेडी ने अपने लाइफ टाइम में एक काम पे बहुत ही ज्यादा क्या किया था, अचीवमेंट पाई थी। हर साइंटिस्ट होता है, हर साइंटिस्ट की कुछ ना कुछ डिस्कवरीज होती हैं। ऐसे ही इनकी डिस्कवरी क्या थी, इन्होंने ऑब्वियसली हमें पता है कि स्मार्टफोन की लाइन में तो इनकी डिस्कवरी नहीं होगी। एआई अभी न्यूज में आया, तो पहले तो न्यूज में एआई था ही नहीं। उसके बाद देख रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी बहुत पहले बने हुए थे और हमें पता है कि उसमें किसी भी लेडी का हाथ नहीं था। अब ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, इस चीज को याद रख लेना कि ये जो साइंटिस्ट थी इनका बहुत ही मेजर डिस्कवरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था किस चीज में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर। और अभी जिस हिसाब से ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज भी हो रहा है, ग्रीन हाउस इमिशन इंक्रीज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है और ये क्वेश्चन न्यूज में आता है क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात डेली बेसिस पे चलती रहती है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना, और कैसे याद रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो ये एक लेडी का नाम है और इनका वर्क किस चीज से एसोसिएटेड था, ग्रीन हाउस इफेक्ट से एसोसिएटेड था। आगे चलते और इन लेडी के बारे में हम नहीं भूल सकते, इसको हम बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लगा लो, या क्यों लगा लो, इनकी इमेज मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि कल
से एक क्लास पहले हमने पढ़ा था आईयूसीएन के बारे में। हमने पढ़ा था कि आईयूसीएन ने कंट्रीज को अर्ज किया कि आप आके हाई सी बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी को क्या करो, रेक्टिफाई करो। और हमने ये भी पढ़ा था उसमें कि हाई सी ट्रीटी के अंदर जो हाई सी बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी है, इंडिया ने ना तो रेक्टिफाई किया ना ही उन्होंने साइन किया। सो क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, ये चीज होगी। अब वो जो हाई बायोडाइवर्सिटी जो ट्रीटी थी, अब उस ट्रीटी के अंदर किसने बोला था ये सब कुछ करने के लिए? आईयूसीएन की डायरेक्टर जनरल ने। अब आईयूसीएन की डायरेक्टर जनरल कौन है? उनका नाम आपको याद होना चाहिए। सो ये जो इमेज देख रहे हो ये है आईयूसीएन की डायरेक्टर जनरल, इनका नाम है ग्रेथल। इनका नाम क्या है? डॉक्टर ग्रेथल। आप देख पा रहे हो डॉक्टर ग्रेथल एगुर्लियर, ठीक है। सो इसको आप GA से नाम याद रख सकते हो, GA, क्योंकि जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जनरल अवेयरनेस बोल सकते हो आप कि आपको जनरल अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए, और उसी जनरल अवेयरनेस से GA से आप इनका नाम याद रख सकते हो, ग्रेथल। सो इनका नाम याद रखना। ये क्या है? आईयूसीएन की डायरेक्टर जनरल है, जिन्होंने कंट्रीज को बोला है दैट डू रेक्टिफाई, सीरियस ले लो किस चीज को? हाई सी बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी को। उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखिए एक क्रैक का नाम अभी न्यूज में चला हुआ है, क्रैक का नाम है हेलोवीन क्रैक। एक है हेलोवीन क्रैक, दूसरा है हमारे पास चेजम 1 क्रैक। आपको यह बताना है कि हेलोवीन क्रैक और चेजम 1 क्रैक इन चारों ऑप्शन में से किस चीज के साथ रिलेट करता है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, 10 सेकंड आपके पास है। उसके बाद इन डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगा। थोड़ी सी हिंट देने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि इन क्रैक्स की डिस्कवरी सबसे पहले की गई थी 2016 के अंदर। कब की गई थी? वेट अ सेकंड, 2016 में। सो 2016 में इसकी सबसे पहले क्या की गई थी? डिस्कवरी की गई थी। अब अगर यहां पे क्रैक्स है, सो 2 ऑप्शन तो आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे कि क्रैक से रिलेट करके हुए। हेलोवीन फेस्टिवल से तो कुछ भी चीज रिलेट नहीं करेगी। माना यहां पे हेलोवीन यूज हुआ है, बट हेलोवीन फेस्टिवल तो नहीं यूज नहीं होगा यहां पे। अब इसका ऑप्शन का आंसर आप देते रहिए, साथ के साथ मेरी बात सुनते रहिए, क्योंकि आंसर बताने का टाइम आ गया, 10 सेकंड हो गए खत्म। अब देखते हैं एस्टेरॉइड्स की बात करें। सो अगर हम एस्टेरॉइड्स की बात करें तो एस्टेरॉइड्स के नाम ऐसे क्रैक क्रूक के नाम पे नहीं पढ़ते। यहां पे हम स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं चेजम 1 क्रैक, हेलोवीन क्रैक। यहां से पता लग रहा है क्रैक का मतलब किसी चीज का कुछ क्रैक है। अब कंफ्यूजन कहां पे हो सकती है? इन 2 ऑप्शंस में, कि ये क्रैक किसी ब्रंट आई शेल्फ पे है या फिर कोई 2 क्रैक्स दिखे गए हैं जापान की कोस्ट के ऊपर। सो इन 2 ऑप्शंस में क्या हो सकती है? थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट कंफ्यूजन नहीं रखनी है, क्लैरिटी रखनी है। और क्लैरिटी के साथ बता होना चाहिए आपको कि हेलोवीन क्रैक और चेजम 1 क्रैक जो अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया, वो क्रैक एक आइस की शेल्फ पे है। आइस शेल्फ पे वो क्रैक है। आइस शेल्फ क्या होता है? ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके मैप के ऊपर, और मैप पे हम समझते हैं पूरी की पूरी कहानी क्या है, ठीक है। सो मैप पे चलते हैं। अब ब्रंट आइस शेल्फ अगर हम बोले तो आइस का इतना बड़ा मैं बताऊं तो कम से कम लंदन से भी बहुत ज्यादा बड़ा, कंट्रीज से बहुत ज्यादा बड़ा एक पीस होता है आइस का। और वो पीस क्या करता है? पानी पे फ्लोट करता है, बहुत आराम से फ्लोट करता है। बट उस आइस पूरे के पूरे आइस शेल्फ को बोला जाता है, ये ब्रंट आइस शेल्फ उसका नाम है। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। सो ब्रंट आइस शेल्फ कहां पे लोकेटेड है? ईस्टर्न साइड ऑफ द वेडल सी इन द एंटार्क्टिका। सो एंटार्क्टिका में ये प्रेजेंट है, वेडल सी में। और ये पूरे का पूरा आप यहां पे देख पा रहे हो, ये पूरे का पूरा इतना बड़ा आइस शेल्फ, ये पूरा का पूरा क्या है? ब्रंट आइस शेल्फ है। ये यहां पे मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, मेंशन किया, ये क्या है? ब्रंट आइस शेल्फ है। अब इस ब्रंट आइस शेल्फ पे 2 क्रैक्स हैं, 2016 में देखे गए थे, क्रैक्स डिस्कवर्ड हुए थे। पहला क्रैक है चेजम 1 जो कि नॉर्थ की तरफ रन कर रहा है, नॉर्थ की इस तरफ होता है, ये साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया। सो यहां पे चेजम 1 क्रैक है। चेजम 1 क्रैक क्या हो रहा है? नॉर्थ की तरफ ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है। हर साल ये क्या हो रहा है कि गैप ब्रेक टूटता जा रहा है और एक क्रैक बनता जा रहा है। ऐसा ही एक क्रैक है हेलोवीन क्रैक जो ईस्ट की तरफ बनता जा रहा है। यहां से हेलोवीन क्रैक स्टार्ट हुआ था मैकडोनल्ड आइस रंबल से, यहां से ये क्रैक स्टार्ट हो रहा है और ईस्ट की तरफ जा रहा है। ये जा रहा है ईस्ट की तरफ, ये जा रहा है नॉर्थ की तरफ। अब आप देख पा रहे हो कि एक चीज नॉर्थ की तरफ जा रही है और दूसरी चीज ईस्ट की तरफ जा रही है। सो वो दोनों चीजें क्या हो रही है? आपस में उनके मिलने में ना कुछ ही किलोमीटर बचे हैं। यहां देख पा रहे हो कुछ ही किलोमीटर बचे हैं, और न्यूज में यह अभी इसीलिए आई है क्योंकि इसमें कुछ ही किलोमीटर बचे हैं। और अगर ऐसा हुआ, क्यों ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ठीक है। ब्रंट आइस शेल्फ लोकेशन हम जान चुके हैं। इस आइस शेल्फ पे कौन कौन से 2 क्रैक है? हेलोवीन 1 क्रैक और चेजम 1 क्रैक, वो भी हम जान चुके हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या आती है? अगर ये दोनों क्रैक मिल गए, सो यहां पे क्या होगा? आप खुद देख पा रहे हो, अगर ये दोनों क्रैक मिल गए, सो ये पूरा का पूरा पोर्शन यहां से यहां तक का ये पूरा पोर्शन क्या होगा? उस आइस शेल्फ से
अलग हो जाएगा, और अगर ये अलग हो गया तो ये क्या कर जाएगा, सी में जो हमारा ओशन है उसमें फॉल कर जाएगा, क्योंकि ये अलग हो गया पार्ट। अब ये इतना बड़ा आइस का पार्ट अगर अलग हो गया ना, ये इतना बड़ा पार्ट है एज लार्ज एज लंदन, अगर ये पार्ट हो गया, सो दिस कैन लीड टू इंक्रीज इन सी लेवल, दिस कैन डिस्टर्ब ट्रेड को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। सो ये बहुत ही ज्यादा कंसर्न का मैटर बना हुआ है अभी। और कल हमने पढ़ा भी था कि सी लेवल सच में राइज हो रहा है, क्योंकि पनामा, कल हमने पढ़ा था न्यूज में कि पनामा ने क्या किया था, अभी एक ट्राइब को क्या किया था, वहां से इवैक्यूएट किया था, उन्होंने अच्छा काम किया, बट ये क्यों हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है। सो बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा खतरे की बात है। और एग्जाम में क्या आ सकता है, इन क्रैक्स के बारे में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। तो हर तरीके से कैसे हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं हमने पढ़ लिया। और ब्रंटाई शेल्फ मत भूलना, राइट। अब इसी के साथ चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, उसके बाद देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट। अब अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्वेश्चन 2023 का है, बट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है। कोई भी चीज अगर पहली बार हो ना, तो वो एग्जाम में क्या हो सकती है, आ सकती है, एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो सकती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है, हॉकी लीग तो थी इंडिया की, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि कबड्डी, सॉरी, पहली बार ऐसा हुआ है कि कबड्डी वुमेन्स के लिए ऑर्गेनाइज करवाई गई है, पहली बार ऐसा हुआ है। सो आपको यह बताना है कि उस कबड्डी को कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था। सो आपको सिंपल बताना है कि किस कंट्री ने होस्ट किया था वुमेन कबड्डी लीग को, और ये पहली वुमेन कबड्डी लीग थी, पूरे वर्ल्ड की लगा लो तो पहली वुमेन कबड्डी लीग थी। पर इसमें जो कंट्री, इसमें जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो क्या थे, इंडिया की तरफ से। सो इंडिया की थी ये पहली, बट इसको होस्ट किसने किया था आपको बताना है। 10 सेकंड आपके पास है, सोचिए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन पुराना है बट एग्जाम में आ सकता है, सोचिए, 10 सेकंड आपके पास है। ओके, इसका राइट आंसर अब खुद देखिए, मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कौन सी सिटी ने लॉन्च किया है, ये होस्ट किया है पूरे वर्ल्ड की पहली। अब एक बात जान लीजिए कि वर्ल्ड की पहली हुई है, इंडिया की हुई है, तो यहां पे कंफ्यूज करके किसी इंडियन स्टेट को, किसी इंडियन सिटी को मत टिक कर देना, क्योंकि इसको होस्ट करने वाली इंडिया नहीं थी, इसको होस्ट करने वाली थी दुबई। सो बेसिकली दुबई में इसने टेक प्लेस किया था, इस कबड्डी ने। और क्योंकि 2023 में टेक प्लेस करी थी, तो साथ के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जीतने वाली टीम कौन थी, जीतने वाली टीम थी कोलकाता। सो कोलकाता ने जीता था इवेंट, जीतने वाली टीम को 1 करोड़ रुपए दिए गए थे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अमाउंट है। और अच्छा है ये कि वुमेन्स को क्या किया जा रहा है, स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। सेकेंडली दूसरे टीम पे जो रनर अप थी वो थी पंजाब की टीम, उनको 50 लाख रुपीस का अवार्ड मिला था। सो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। किसने होस्ट कर दी, दुबई ने, मत भूलना इस चीज को। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिपोर्ट के बारे में। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यूनेस्को न्यूज में बनी हुई है, ऐसे ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी न्यूज में बनी हुई है, क्योंकि हम पिछले 1-2 दिन से उसके बारे में भी काफी कुछ पढ़ चुके हैं, उनके इनिशिएटिव के बारे में भी काफी कुछ पढ़ चुके हैं। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एफएओ बोलते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर को। पूरी रिपोर्ट का फोकस किस पे रहा है, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन पे। किस पे, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। ब्लू का मतलब ब्लू पानी होता है, पानी को यहां पे ब्लू से रिलेट किया गया है, ठीक है। सो ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन रहा है पूरे का पूरा फोकस इस रिपोर्ट का, पूरी की पूरी थीम लगा लो, फोकस लगा लो। रिपोर्ट की की फाइंडिंग्स क्या थी, रिपोर्ट की फाइंडिंग्स आपको सिर्फ 2 पता होनी चाहिए। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि एक्वाकल्चर में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्वाकल्चर क्या होता है। सो एक्वाकल्चर अगर सिंपल मैं बोलूं तो आप बोल सकते हो एक्वाकल्चर इज इक्वल टू फार्मिंग ऑन वाटर ऑन ओशियन, ये बोल सकते हो आप। सो पानी में जब फार्मिंग की जाए तो उसको बोलते हैं एक्वाकल्चर। सो एक्वाकल्चर क्या हो जाता है, फार्मिंग इन पानी। पानी का मतलब ये नहीं हुआ कि लैंड पे पानी गिर दिया तो वो हो गया, प्रॉपर पानी के अंदर, ओशन के अंदर, सी के अंदर अगर आप फार्मिंग करो तो उसको एक्वाकल्चर बोलते हैं। और वहां पे कौन से टाइप की फार्मिंग होती है, वहां पे ये ज्वार, बाजरा, वीट, राइस ये नहीं उगाए जाते, बल्कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, उनको ब्रीड किया करवाया जाता है, उनकी ही फार्मिंग करवाई जाती है। क्यों, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत ज्यादा कंट्रीज क्या करती हैं, अपनी ईटिंग, अपने खाने में यूज करती हैं, ठीक है। सो इसी चीज की फार्मिंग है ये एक्वाकल्चर, इसको बोला गया है। और 2022 से देखें तो एक्वाकल्चर वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हुआ है, पहली की फाइंडिंग ये है।
दूसरी की फाइंडिंग है कि अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, सो एक्वेटिक एनिमल्स की अगर प्रोडक्शन की बात करें, सो इंडिया दूसरे नंबर पर स्टैंड करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी चीज इंडिया से रिलेटेड हो ना मत छोड़ना। तो यहां पे लिख दिया कि इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है सेकंड इन एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्शन में। एक्वेटिक एनिमल की प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक सेकंड है, मतलब इंडिया में जो एक्वाकल्चर है वो अच्छा चल रहा है, काफी अच्छा चल रहा है। और अगर फिशरीज में बात करूं, अगर मैं बात करूं फिशरीज में, सो इंडिया ने और ही ज्यादा कमाल कर दिया। इंडिया की रैंक आ रही है पहली इन दी इनलैंड फिशरीज प्रोडक्शन में, ठीक है। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है अगर मैं बात की जाऊं यहां पे की फाइंडिंग्स के बारे में। सो ओवरऑल देखा गया कि एक्वाकल्चर में थोड़ा सा बूम दिखा है, एक्वाकल्चर में थोड़ा सा बूम दिखा है और फिशरीज में थोड़ा सा नहीं। अब ये थी सारी की सारी की फाइंडिंग। रिपोर्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पे। इंडिया की रैंकिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया की रैंकिंग हम पढ़ चुके हैं। एक्वेटिक एनिमल की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन सेकंड नंबर पे कहां पे होती है, इंडिया में होती है। फिशरीज की बात करें तो इनलैंड फिशरीज पहले नंबर पे है इंडिया। इसी के साथ साथ एफएओ के कुछ ऐसे इनिशिएटिव है जो एक्वाकल्चर को इंक्रीज करने के थे। इनिशिएटिव किस लाइंस पे है, रिपोर्ट का पूरा फोकस किस पे था, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन पे। ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन था पूरा फोकस, यहीं से इनिशिएटिव निकल के आता है जो कि इसके लिए था। सो इनिशिएटिव भी किस लाइंस पे, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन पे है। सो ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन विजन थी 2021 का इनिशिएटिव था। किसकी तरफ से था ये इनिशिएटिव, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आप एक बात बताइए कि फूड एंड एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां था, इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने जैसे कल बोला था यूनेस्को का हेडक्वार्टर लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, दिन में 2 बार पढ़ लीजिए, बात खत्म बस। उसके बाद देख लेते हैं इसका एम क्या है। ऑब्वियसली इसका एम क्या होगा, एक्वाकल्चर को इंक्रीज करना एम होगा, एक्वेटिक फूड सिस्टम को इंक्रीज करना होगा, इंप्रूव करेंगे न्यूट्रिशन को, ये सारी चीजें पे क्या रहेगा, इनका फोकस रहेगा। और उसके बाद देखते हैं आज का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अभी रिसेंट स्टडी ने बताया है कि स्नो लेपर्ड्स जो कि इंडिया में अच्छे से प्रेजेंट है, 718 देखे जाए तो टोटल प्रेजेंट है। अब हमें कैसे पता 718 प्रेजेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुई है, एक स्टडी हुई है। तो स्टडी कौन सी हुई है, स्टडी हुई है, असेसमेंट हुई है, बेसिकली स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट हुई है। किसके ऊपर, स्नो लेपर्ड्स के ऊपर। और उन्होंने रिवील किया कि इंडिया में अच्छे खासे 718 क्या है स्नो लेपर्ड्स हैं। कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है वहां पे जाते हैं, बट उससे पहले जानते हैं कि न्यूज में अभी क्यों है स्नो लेपर्ड। तो न्यूज में इसलिए है कि सबको पता है स्नो लेपर्ड क्या है, एक कार्निवोरस एनिमल है। बट रिसेंटली स्टडी ने बताया कि कुछ स्नो लेपर्ड्स को प्लांट्स की लीव्स खाते हुए भी देखा गया है। तो यहां पे इसीलिए ये न्यूज में आया है टॉपिक कि स्नो लेपर्ड्स को देखा गया है लीव्स को खाते हुए भी। पहले क्या थे, स्नो लेपर्ड्स प्योर एकदम प्योर कार्निवोरस थे, बट अभी उनको कुछ हर्बीवोरस वाली एक्टिविटीज करते हुए देखा गया है। अब ये था न्यूज में, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट एग्जाम में क्या पूछेंगे, पहली चीज इंडिया में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड हैं। इंडिया में स्नो लेपर्ड 718 हैं देखे गए हैं, अच्छी खासी पॉपुलेशन है स्नो लेपर्ड की। स्नो लेपर्ड का आईयूसीएन स्टेटस पूछा जा सकता है। तो सब चीजों को क्या करेंगे, ध्यान से करेंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले स्नो लेपर्ड इंडिया में कितने हैं, 718। सबसे ज्यादा कहां पे मिलेंगे, लद्दाख में मिलेंगे। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे, हिमाचल में मिलेंगे। अब दो स्टेट्स हैं जो इंडिया में, उन 2 स्टेट्स का स्नो लेपर्ड एक स्टेट एनिमल भी है। पहली स्टेट कौन सी, लद्दाख, सबसे ज्यादा लद्दाख में है। लद्दाख में कितने मिल सकते हैं स्नो लेपर्ड, 471 के आसपास है अकेली लद्दाख के अंदर। सो लद्दाख में भी आप देख पा रहे हो कि लद्दाख में भी कितने 471-74 के आसपास स्नो लेपर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड किसका है, लद्दाख का है। दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश का। दोनों इन स्टेट्स का स्नो लेपर्ड है क्या, स्टेट एनिमल, याद रखना इस चीज को भी। तीसरी बात जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़नी चाहिए, वो पढ़नी चाहिए आईयूसीएन स्टेटस। आईयूसीएन स्टेटस क्या है, स्नो लेपर्ड्स का वनरेबल आईयूसीएन स्टेटस है इनका। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है। अगर मैं बताऊं इन सारी डिटेल में से जो जिसके आने के चांसेस है तो वो यही है, इसको याद रखना। दूसरा, अगर मैं बात करूं साइट्स की, साइट्स का मतलब होता है कि किसी एनिमल की ट्रेड करना, एक्सपोर्ट करना, उसको इंपोर्ट करना, उस पे कितने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है। ट्रेड की अगर मैं बात करूं उस एनिमल की, तो अपेंडिक्स 1 में आती है, इसकी ट्रेड बिल्कुल ही इलीगल है। हम इसकी पोचिंग, ट्रेड रूट ये कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर मैं WPA जो कि वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, इसकी बात करूं तो शेड्यूल 1 में ये लाइक करता है। तो अच्छी खासी प्रोटेक्शन स्नो लेपर्ड्स को प्रोवाइड की गई है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये क्या हो, एक्सटिंक्ट हो, ठीक है। सो इनकी प्रोटेक्शन में भी बहुत ही ज्यादा इनिशिएटिव्स लगे हुए हैं, काम लगा हुआ है। और ये टॉपिक आपको क्या करना है, याद रखना है इसके बारे में। और देख लेते हैं लास्ट में आपका क्या क्वेश्चन है आज होमवर्क के लिए। सो होमवर्क है आपका एक टर्म से रिलेटेड है जो कि अभी न्यूज में देखी गई है। आपको सिंपल बताना है वो टर्म, वो कंट्री कौन सी है जिसमें ये देखी गई है। सो फिलहाल क्या देखा गया, बेड आउट आइलैंड है। कौन सा है, बेड आउट, बेड से बाहर निकलो, बेड आउट हो जाओ, ठीक है। सो बेड आउट आइलैंड है। इसी को मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है कंट्री का नाम, बट वो बताऊंगा मैं कल। आज आपको ये क्वेश्चन खुद ही परफॉर्म करना है क्योंकि आपका होमवर्क है। सो बेड आउट आइलैंड है जो रिसेंटली अभी न्यूज में देखा गया है। ये ड्यू टू साइक्लोन का नाम क्या है, इसला। किसने इसका नाम रखा है, इसला, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो फिलहाल आपको सिर्फ इतना बताना है कि बेड आउट आइलैंड
जो अभी न्यूज में आया है साइक्लोन की वजह से, क्योंकि वहां पे क्या हुआ है, साइक्लोन ने हिट किया। कौन से साइक्लोन ने हिट किया है? इसला साइक्लोन ने हिट किया। वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? सो आपको बताना है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, मलेशिया। वैसे इसका आंसर को गैस करना बहुत ही ज्यादा आसान है, बट आपको कल बताऊंगा क्या इसको गैस करना है। बट अभी आप बता दीजिए चारों में से क्या आंसर है इसका। ठीक है, सो इसी के साथ कल मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, गुड बाय।